एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। सो प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 3 मैट्रिसेस स्टार्ट कराई, जिसमें हमने बेसिक्स पढ़ लिए थे। मैट्रिक्स होता क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, एलिमेंट्स क्या किसे बोलते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस पढ़ लिए थे हमने, जिसमें हमने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ये सारे पढ़े थे। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने भी बेसिक का कॉन्सेप्ट्स नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस वीडियो देख लो, फिर इस पर आ जाना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैट्रिसेस गिवन बिलो एंड राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें बता रहा है कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है ए इज इक्वल टू 2 3। यहाँ पे सिंगल रो दिख रही है हमें। वन रो मतलब कौन सा होता है, रो मैट्रिक्स। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर रो मैट्रिक्स सिंगल रो है मतलब 1 into कॉलम कितने हैं 2, तो ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 2 का। सेकंड देखते हैं, बी इज इक्वल टू 3 - 2 1। सब चीजें कॉलम में है, 1 कॉलम है और 3 रोज है। 1 कॉलम है मतलब ये क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स, और ऑर्डर क्या दिख रहा है हमें, 3 रोज और 1 कॉलम, मतलब ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 का। अब थर्ड वाला C इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 5 - 1 2 4 0, यहाँ पे 3 रोज है 2 कॉलम्स है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी इक्वल नहीं है, ना ही ये स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है, ना कॉलम ना रो, तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 3 रोज और 2 कॉलम्स। नेक्स्ट फोर्थ वाला D इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंगल रो है, 1 रो है मतलब ये क्या हो गया, रो मैट्रिक्स। ये हो गया रो मैट्रिक्स, और ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 रो 3 कॉलम। ऑर्डर कैसे बनाते हैं, m क्रॉस n। m क्या होती है, रोज, n क्या होते हैं, कॉलम्स। यहाँ पर फिफ्थ पार्ट है E इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 रो है 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम, ऑर्डर हो गया। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, जहां पे इक्वल रोज हो इक्वल कॉलम्स हो, मतलब कि ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। सेवंथ सिक्स्थ P इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 रोज दिख रही है हमें और 3 कॉलम्स है, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। 3 रोज 3 कॉलम्स, तो ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3 का, और ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जहां पर इक्वल रोज हो इक्वल कॉलम्स के, वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। सेवंथ R इज इक्वल टू, अब सारे एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में 0 है, तो कौन सा मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ऑर्डर क्या है इसका, यहाँ पर 2 रो 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3। नेक्स्ट X इक्वल टू, अब यहाँ पर डायगोनल में 1 1 1 है, जब डायगोनल में यूनिटी हो तो उससे यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जहां पे डायगोनल में 1 1 हो उसको यूनिटरी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पर 3 रोज है और 3 कॉलम से, 3 क्रॉस 3 का ये ऑर्डर है। नेक्स्ट Y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डायगोनल में 2 है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 है, तो ये कौन सा हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का। नेक्स्ट और लास्ट है, अब डायगोनल में नंबर है, बाकी सारे एलिमेंट 0 है, लेकिन डायगोनल में 1 है -2 है 3 है, सब अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और ऑर्डर 3/3 का। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ A इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें मैट्रिक्स गिवन है, हमें फाइंड करना है A 22 + A 32।
मतलब A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या मिला हमें 0, यहाँ 0 रखेंगे, प्लस A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम क्या आया 2, यहाँ पे 2 रखा, मतलब A22 प्लस A32 0 प्लस 2 मिला इक्वल टू 2, तो आंसर क्या आया 2। वैसे ही सेकेंड पार्ट देखते हैं, इफ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स हमें गिवन है, अब तीनों एलिमेंट्स को हमें फाइंड करना है। B21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 8, B32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1, B13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2, यहाँ पे पुट करते हैं B21 8 प्लस B32 1 माइनस B13 2, 8 प्लस 2 9, 9 माइनस 2 7, ये हो गया फाइनल आंसर। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ A is a matrix of type P cross Q and R is a row of A, then what is the type of R as a matrix? यहाँ पे बोला है A एक मैट्रिक्स है जिसका टाइप है P क्रॉस Q। अब यहाँ पे रोज और कॉलम की बात हो रही है, ये हमें गिवन ही नहीं है कि कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, तो ये हम हमारे मन से बना लेते हैं। यहाँ पे हमने बना लिया 2 3 4 6, ये हमने 2 बाय 2 का एक मैट्रिक्स बना लिया, जहाँ पे हमने P को ले लिया 2 और Q को ले लिया 2। अब R जो है वो रो ऑफ A है, यहाँ पे बोल रहे हैं एक रो है A की R। अब यहाँ पर अगर हम बात करें R रो की, मतलब वो 2 3 भी हो सकती है, वो 4 6 भी हो सकती है। देन व्हाट इज द टाइप ऑफ R एज अ मैट्रिक्स? अगर R को हम अलग करते हैं तो R जो है वो किस टाइप का मैट्रिक्स है? तो यहाँ पे R मैट्रिक्स से अगर हम देखें तो ऑर्डर क्या होगा? R मतलब एक सिंगल रो को डिनोट कर रहा है ये, तो टाइप क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पे अभी तक हमें नहीं पता कि जो कॉलम्स है वो कॉलम्स तो कितने भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 2 कॉलम बनाए, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो वो हमें पता नहीं है, तो उसको हम क्या लिखेंगे Q। तो यहाँ पे 1 क्रॉस Q हो गया। अब फोर्थ पर आते, क्वेश्चन नंबर 4 थे, इफ A इज अ कॉलम मैट्रिक्स विद 5 रोज। यहाँ पर बोला है A जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें 5 रोज है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं 2 4 7 8 9, ऐसा कुछ बना लिया हमने। ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम एक बोला है, मतलब कॉलम मैट्रिक्स मतलब कॉलम तो एक ही है, विथ 5 रोज है। देन व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज अ रो ऑफ ए? एक अगर रो की हम बात करें तो वो 2 अकेला भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर सिंगल रो हमने ली है इस कॉलम मैट्रिक्स में, तो उसका टाइप क्या होगा? 1 क्रॉस 1, क्योंकि एक रो की बात हो रही है, कॉलम तो कॉलम मैट्रिक्स बोला है मतलब 1 ही होगा, तो इसका टाइप हो गया 1 क्रॉस 1। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, if a matrix has 18 elements, what the possible order it can have? What if it has 11 elements? हमें बताना है अगर एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा है, फैक्टर्स निकालने हैं बस हमें। यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अगर 18 एलिमेंट्स है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, जैसे कि 1 बाय 18 हो सकता है, 18 बाय 1 हो सकता है, फिर 2 9 जा 18 तो 2 बाय 9 हो सकता है, या फिर 9 बाय 2 हो सकता है। वैसे ही 3 6 जा 18 होता है तो 3 बाय 6 हो सकता है, 6 बाय 3 हो सकता है। अब इसके आगे नहीं बन रहे हैं, मतलब ये पॉसिबल ऑर्डर्स से जो 18 अगर एलिमेंट्स है तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। हमारा मैट्रिक्स 1 बाय 18 का हो सकता है, 18 बाय 1 का हो सकता है, 2 बाय 9 का हो सकता है, 9 बाय 2 का हो सकता है, 3 बाय 6 का हो सकता है, या फिर 6 बाय 3 का हो सकता है। अब आगे पूछा है अगर 11 एलिमेंट्स है तो क्या हो जाएगा पॉसिबल ऑर्डर इफ अ मैट्रिक्स हैज 11 एलिमेंट्स। अगर 11 एलिमेंट्स है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा?
ये प्राइम नंबर है, मतलब 1/11 का मैट्रिक्स बन सकता है या फिर 11/1 का मैट्रिक्स बन सकता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ A is a 3/3 matrix whose elements are given by, यह हमें गिवन है, राइट द वैल्यू ऑफ 823। अब 823 मतलब 2 जो है वो रोज की बात हो रही है और 3 कॉलम की बात हो रही है। बस 823 की वैल्यू हमें निकालना है, तो इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यू को। ये क्या है, aij इक्वल टू 1/3 मॉड माइनस 3i प्लस j। अब यहाँ वैल्यू को पुट करते हैं। 823 की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। 1/3 माइनस 3 इंटू आई की वैल्यू क्या है 2 प्लस j की वैल्यू 3। 1/3 3 2 जा 6 प्लस 3। अब 1/3 मॉड में वैल्यू आ रही है -3, मॉड से कोई भी वैल्यू निकलती है तो वो क्या बचता है, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। मतलब 823 की जो वैल्यू है वो निकल के आई है 1। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 थे, कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू aij whose elements are given by। यहाँ पे एलिमेंट्स हमें गिवन है। 7 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्ट करना है हमें 2/2 का मैट्रिक्स। सबसे पहले यहाँ समझ लो 2/2 का मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो aij के फॉर्म में क्या हो जाएगा, a11 a12 a21 a22, यह हमें कंस्ट्रक्ट करना है 2/2 का मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम वैल्यूज रखेंगे। a11 फाइंड करेंगे। i क्या है 1, j क्या है 1, 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1 आया। a12 ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 1 जा 2 माइनस 2 0। a21 निकालेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा a2 इंटू 2 माइनस 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 3। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 2 जा 4 माइनस 2 2। अब यहाँ पे हमें 2/2 का मैट्रिक्स फॉर्म करना है, तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो के ये दो एलिमेंट्स 1 और 0, सेकेंड रो के ये दो एलिमेंट्स 3 और 2, ये हो गया 2/2 का मैट्रिक्स। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर ये भी हमें 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो इन वैल्यूज को हम फाइंड कर लेंगे। a11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, मॉड में है 2 1 जा 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा -1। अब मॉड में -1 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा +1। a12 यहाँ पर 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, अब 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6, 2 माइनस 6 माइनस 4, मॉड से बाहर आया 4। a21 निकालेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 1, 1 बाहर आया 1 बचा। फिर a22 एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 2 3 जा 6, 4 माइनस 6 माइनस 2 बाहर आया 2 बचा। अब हमारा मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं 2/2 का। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 आया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2, ये हो गया 2/2 का मैट्रिक्स। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 थे, कंस्ट्रक्ट करना है 2/3 का मैट्रिक्स B जिसके एलिमेंट्स जो है वो गिवन है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो है वो हमारे पास ये है Bij इक्वल टू i माइनस 3j। अब हमें 2/3 का मैट्रिक्स फॉर्म करना है B। 2/3 का मैट्रिक्स मतलब 2 रोज 3 कॉलम्स, मतलब B11 B12 B13 B21 B22 B23, ये हो गया 2/3 का मैट्रिक्स। अब इसे फॉर्म करने के लिए हमें एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर B11 क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2, फिर 12
12 के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 1 माइनस 6 माइनस 5. B13 इक्वल 1 माइनस 3 इंटू 3, 1 माइनस 9 माइनस 8. अब सेकेंड रो B21, 2 माइनस 3 इंटू 1, 2 माइनस 3 माइनस 1. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए 2 माइनस 3 इंटू 2, 2 माइनस 6 माइनस 4. फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम के लिए 2 माइनस 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 9, 2 माइनस 9 माइनस 7. ये हमारे पास एलिमेंट्स निकल के आ गए. यहाँ पर हम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ये है -2 -5 -8 और सेकेंड रो के एलिमेंट्स है -1 -4 -7. ये हो गया हमारा 2/3 का मैट्रिक्स. अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका. सेम इस फॉर्म में ही बनाना है 2/3 का मैट्रिक्स. एलिमेंट्स निकाल लेते हैं. B11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए निकाल रहे 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर. 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9. फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के लिए 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर. 2 2 जा 4, 1 5, 5 का स्क्वायर 25. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के लिए 1 + 2 × 3 इसका होल स्क्वायर. 2 3 जा 6 + 1 7, 7 7 जा 49. अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर. 2 + 2 4, 4 4 जा 16. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए एलिमेंट 2 + 2 × 2, 2 2 जा 4, 5 6, 6 का स्क्वायर 36. सेकेंड रो थर्ड कॉलम के लिए 2 + 2 × 3, 2 3 जा 6, 7 8, 8 का स्क्वायर 64. ये आ गए एलिमेंट्स. अब इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा. फर्स्ट रो के लिए ये एलिमेंट्स है 9 25 49. सेकेंड रो के लिए एलिमेंट्स है 16 36 64. ये हो गया 2/3 का मैट्रिक्स फॉर्म. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है. इफ यहाँ पे हमें मैट्रिक्स दोनों इक्वल दिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं, इससे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. अब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ पर है 3x, यहाँ पर है 6, तो ये हम लिख सकते हैं 3x = 6. अगर हमने 3x = 6 लिया है तो x क्या हो जाएगा 6/3 मतलब 2. तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2. अब यहाँ पर x + 2y = -4 ले सकते हैं या फिर -y = 3 ले सकते हैं. अब दोनों से ही सॉल्व करके देख लेते हैं. यहाँ पर आ रहा है y = -3. अब हमारे पास यहाँ x की वैल्यू है, इसको यहाँ पुट करते हैं. अगर 2 + 2y = -4, 2 उधर जाएगा तो 2y = -4 - 2, ये 6 हो जाएगा. -6 से डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा -3. मतलब दोनों से सेम वैल्यू आ रही है. अब यहाँ पर हमारा आंसर तो आ गया x = 2, y = -3. अब यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं. अगर x को हम यहाँ प्लेस करते हैं तो क्या वो 6 आ रहा है. यहाँ x को प्लेस करा तो 3 2 जा 6, 6 के इक्वल है, मतलब सही है. अब y को देखते हैं हम, y को यहाँ रखते हैं तो ये -3 आ रहा है. यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा =3, सही है. अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिसेस है इक्वल में. अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं. 3x + y = 1 और ये वाला ले सकते हैं हम -y = 2. अब ये क्या हो जाएगा y = -2 को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा 3x - 2 = 1, 3x = 1 + 2, 3x = 3, 3 से 3 कैंसिल तो x = क्या बचा 1. तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई x = 1. अब अगर हमें चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे. यहाँ x की वैल्यू आई है 1 और ये है -2. देखो चेक करना, 3x + y है, 3 × 1 +
y माइनस टू, 3 वन जा 3, 3 माइनस टू 1 आ रहा है। यहाँ पे जब हमने वैल्यू रखी तो वो 1 के इक्वल आ रही है, मतलब हमारा आंसर सही है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट है। इफ यहाँ पे मैट्रिसेस इक्वल में गिवन है, फाइंड करनी है हमें वैल्यू x प्लस वाई की। यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू -1 लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -1, और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको लेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y को हम इक्वल में ले जाते हैं तो 2x इक्वल टू वाई हो जाएगा, मतलब y के प्लेस पे हम 2x यहाँ पे पुट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ पर y के प्लेस पे 2x लगाएंगे तो x माइनस 2x इक्वल टू -1, ये हो जाएगा x माइनस 2x माइनस x इक्वल टू -1, ये हो गया x इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आई 1, y की वैल्यू आई 2, ये हमें फाइंड करना है x प्लस वाई की वैल्यू। अब x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पे भी अगेन मैट्रिसेस इक्वल गिवन है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है y माइनस एक्स की। अब यहाँ पे जो हमें सिंपल लगेगा उसको हम लेते हैं, जैसे x प्लस 2 इक्वल टू 5 तो x की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी, x प्लस 2 इक्वल 5, x इक्वल टू 5 माइनस 2, x इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ गई 3। वैसे ही यहाँ पे y की वैल्यू 3y प्लस 1 इक्वल टू 16, ये हो जाएगा 3y इक्वल 16 माइनस 1, 3y इक्वल 15, y इक्वल टू 15 बाय 3, 3 5 जा 15, तो y की वैल्यू आ गई 5। अब चेक कर लेते हैं एक बार, 3 को अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं तो 3 प्लस 2 5 इक्वल में 5 आ रहा है। y को अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं तो 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 16 आ रहा है, मतलब आंसर सही है। अब y माइनस एक्स हमें फाइंड करना है, y 5 है, x 3 है, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2। ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। 9th क्वेश्चन में 4 पार्ट्स थे, चारों हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 थे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशन से हमें a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे इक्वेशंस क्या क्या बन रही है, 2a प्लस बी इक्वल टू 4, 2a प्लस बी इक्वल 4, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड a माइनस 2b इक्वल टू -3, फिर 5c माइनस d इक्वल टू 11, ये हो गई थर्ड। फिर फोर्थ है 4c माइनस 3d इक्वल टू 24, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन में a b है तो इन दोनों से हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पर 2a प्लस b इक्वल टू 4, यहाँ पर a माइनस 2b इक्वल टू -3। अब दोनों में a या b सेम नहीं है तो किसी एक इक्वेशन को हमें सेम बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2b, 2 2 जा 4 इक्वल 2 3 जा 6। पूरी इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 2a माइनस 4b इक्वल टू -6। अब साइन चेंज, ये कैंसल, ये प्लस 5b इक्वल, ये दोनों प्लस 10, 5 2 जा 10, मतलब b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब b की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 4a, तो 2a प्लस b की वैल्यू 2 इक्वल टू 4, 2a इक्वल 4 माइनस 2, 2a इक्वल 4 माइनस 2, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, मतलब a की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पर हमारे पास a और b की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में c और d है तो इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करके हम c और d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये 5c है, ये 4c है, ये d है, ये 3d है, मतलब इस इक्वेशन में हम 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि ये 3 बन जाए, तो ये हो जाएगा 3, 5c माइनस d इक्वल 11। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब
यहाँ पे प्लस है, ये करेक्शन है। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को लेंगे, 3 5 जा 15c माइनस 3d इक्वल 3 इंटू 11 33। अब ये है 4c प्लस 3d इक्वल 24। अब ये दोनों टर्म्स प्लस माइनस में डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी। 15 प्लस 4 19c इक्वल 33 प्लस 24, ये हो जाएगा 57। अब c इक्वल टू 19 3 जा 57, तो c आ गया 3। अब c को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, थर्ड में पुट कर देते हैं। 5c माइनस d इक्वल टू 11, 5 इंटू 3 माइनस d इक्वल टू 11, 5 3 जा 15, 15 माइनस में जाएगा, 11 माइनस 15 माइनस d इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज निकल के आ गई है। आंसर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 4, ये हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 थे, फाइंड x y a एंड b। यहाँ पे हमें 4 वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इक्वेशंस बना लेते हैं। ये क्या हो रहा है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब एक्स वाई में ये वाली है, तो इसको हम ले लेते हैं x प्लस 4y इक्वल टू 6, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ए बी वाले में ये दोनों इक्वेशन से a माइनस बी इक्वल टू -2, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। और 3a प्लस 4b इक्वल 29, ये फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड को हम इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पर 2x है, यहाँ x है, यहाँ 3y है, यहाँ 4y है। तो इस पूरी इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये दोनों सेम हो जाएंगे। इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशंस क्या हो जाएगी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 4 जा 8y इक्वल टू 6 जा 12। अब यहाँ पे साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगा, माइनस 11y इक्वल माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, 12 माइनस 1 11, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, तो y बचा 1। अब y को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 है, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 1 इक्वल 1, 2x इक्वल 1, ये 3 माइनस का उधर जाएगा प्लस का 3, 2x इक्वल टू 4। अब 2 2 जा 4 होता है, तो x इक्वल टू 2। यहाँ पर हमारे पास x और y की वैल्यू निकल गई। अब a और b की वैल्यू फाइंड करना है हमें। यहाँ पर 3a प्लस 4b इक्वल 29 है, यहाँ a माइनस बी इक्वल टू -2 है। 3 को हम सेम कर लेते हैं, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, ये हो जाएगा 3a माइनस 3b इक्वल -6, ये 3a प्लस 4b इक्वल 29। साइन चेंज, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगा, -7b, माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगा, 9 6 15 35, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 7 5 जा 35, तो b हो गया 5, b की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड इक्वेशन में हम पुट करेंगे a माइनस बी इक्वल टू -2 में b की वैल्यू, ये हो जाएगा a माइनस b की वैल्यू है 5 इक्वल -2, a इक्वल -2, माइनस का 5 इक्वल में गया, प्लस का 5, a इक्वल 5 माइनस 2 3, a की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे हमें क्या क्या वैल्यू फाइंड करने को बोली थी, x आया है 2, y आया है 1, a 3 और b 5। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट है, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 विथ ईच एंट्री 1 और 2। यहाँ पर हमें ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस बताना है ऑर्डर 2/3 के, जिसमें ईच एंट्री 1 और 2 हो सकती है। मतलब 2/3 का हमें मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म करना है। 2/3 मतलब 2 रो होना चाहिए, 3 कॉलम, ये 2 रो और 3 कॉलम्स, इस टाइप से होना चाहिए।
अब एंट्री उनने बोली है 1 या 2 हो सकती है, या तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे या फिर हम यहाँ पे 2 रखेंगे। अब इससे तो हमें आंसर पता ही नहीं चलेगा कि आंसर क्या आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि पॉसिबल चांसेस कितने, 1 और 2, मतलब टोटल 2 पॉसिबल चांसेस है। यहाँ पे भी 1 और 2 आ सकता है, यहाँ पे भी 1 और 2 आ सकता है, यहाँ पे भी 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2। तो ऐसे अब हम आंसर कैसे निकालेंगे इजीली। तो टोटल चांसेस कितने, 2। 2 को हम कितनी प्लेसेस पे पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की पावर 6 हो गई। तो क्या आ गया आंसर, 64। मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3 कितने हो सकते हैं, 64। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2। अब 2/2 मैट्रिक्स बोला है, मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स चाहिए, 4 विथ ईच एंट्री। अब ईच एंट्री जो है वो 1 2 और 3 है, मतलब एक पर 1 आ सकता है, सब पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। अब हमें नहीं पता कि क्या आएगा, तो यहाँ पे अगेन सेम रूल लगाएंगे। टोटल चांसेस कितने हैं, 3। 3 को एक चांस ये हो सकता है, एक चांस ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। तो मतलब ये क्या हो रहा है, 3 की पावर 4, मतलब 81। तो टोटल 81 नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2 हम बना सकते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।